आज हम निकल रहे इवेंट के लिए, मतलब आज नहीं निकल रहे, इवेंट एक्चुअली है 22 का। अभी तो कभी ज़िंदगी में मॉल में कुछ खरीदा नहीं, एयरपोर्ट में क्या करूँ। एयरपोर्ट एंड लुक हमारे साथ कौन है। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं एम्स बीबी नगर। ये देखो दिख रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। थर्ड नाइट हो गई ऑलमोस्ट एंड एक खुश खबर है, मुझे वॉलेट भी मिल गया। क्योंकि आते आते पहले मैं ढूंढ रहा था, सब फिर से ढूंढने में लग गया और फिर मुझे कहाँ मिला पता है, गेस करो आप, सोच भी नहीं सकते आप। जिम के बैग में था वॉलेट। कोई ना, फाइनली मिल गया है। बाकी ये चेन चेक करो, ये सीन चेक करो। मेरे को कपड़े जो पहनने थे वो तो मैंने धोए नहीं, और ये अपने 400 रुपये के जॉर्डन ये भी धो दिए, क्योंकि और कुछ है नहीं, मैंने नए कपड़े कुछ लिए नहीं इवेंट को। हाँ आज हम निकल रहे इवेंट के लिए, मतलब आज नहीं निकल रहे, इवेंट एक्चुअली है 22 का। सो जब ये ब्लॉग अपलोड होगा तब क्या होगा, 21, हाँ तब 21 होगा। तो एक्चुअली इवेंट है 22 को। सो पहले आज यार बताओ कि मत बताओ, ठीक है कोई ना, सस्पेंस ही रखते, सब बता दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा। बाकी हमने पैकिंग वगैरह अभी तक की नहीं, बस कपड़े वगैरह धो लिए, सारे कपड़े धो लिए, सारे ने धोए। 2-3 पैंट जो मुझे चाहिए थे वहाँ पहनने के लिए इवेंट में, क्योंकि कुछ है नहीं मेरे पास पहनने, मतलब बहुत सारे 200-300 कपड़े मेरे पास, बट नए कुछ खरीदे नहीं मैंने। तो जो पुराने थे उसी को धो के मस्त अब इसे लॉन्ड्री में डाल के आऊँगा, आयरन वगैरह करने, इस्त्री बिस्त्री मार के आऊँगा, एकदम कड़क लगना चाहिए ना भाई। कौन है, सादा सुदा इंसान थोड़ी आ रहा है इवेंट में, पता ही होगा वैसे भी उनको। तो अभी का सीन ऐसा है, थोड़ी सी नाइट हेवी गई थी, तो जो मेन काम था मुझे कपड़े वगैरह धोना और वॉलेट ढूंढना वो तो हो गया। तो अभी मेड भी आके गई, खाना वगैरह बना के गई। तो अभी थोड़ा सा सोते हैं, नाश्ता वगैरह जान दो भाड़े में, वैसे भी कहाँ कर रहा मैं 2-3 नाइट से। थोड़ा सा नींद मारते और फिर उठ के पैकिंग वगैरह करते। सो गाइज वी आर ऑल सेट, सामान वगैरह पैक हो गया है। ये देखो ये बैग, एक काम करो उल्टा करके दिखाता हूँ, चेक करो। ये एक बैग पैक किए, मतलब और बड़े भी थे पर वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इवेंट एक ही दिन का है, बाकी 2-3 दिन स्पेंड करेंगे। बाकी सीन ऐसा हो गया, ये जो हमारे 400 रुपये के जॉर्डन है ये गीले ही है अभी भी। तो अब मैं पहनूँ क्या ये सोच रहा हूँ, कोई ना देखते। और अभी 6 बज रहे, अभी फ़्लाइट है मेरी 9:15 की, मतलब तकरीबन मुझे 7 बजे तो भी निकलना पड़ेगा। मतलब यहाँ से पास ही है एयरपोर्ट, 4-5 किलोमीटर है, बट 7 बजे तो भी निकलना पड़ेगा। तो अभी 1 ही घंटा है, देखते हैं अगर आधे घंटे में सूख गया तो ठीक, वरना क्रॉक्स वगैरह पहन लेंगे अपने और ये बैग में लेके जाएंगे, वहाँ जाके सुखाते बैठेंगे। बाकी और एक बैग ले रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इसमें सारा ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, चार्जर वार्जर, गोप्रो वीप्रो, ये माइक्रोफोन वगैरह क्या है, माइक बिक बाकी सब मैं वो बैग में रखूँगा, ताकि चेकिंग के टाइम आसानी हो, नहीं तो पूरी बैग खोलनी पड़ेगी। सो गाइस अभी जल्दी से तैयार वगैरह होते हैं, पैकिंग वगैरह तो हो गई, पहले नहा लेते और फिर जल्दी से नहीं खाना वगैरह खा लेता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट मेरी 9:15 की है। मैं हैदराबाद पहुँचूँ, क्योंकि यहाँ से जा रहा हूँ मैं पहले हैदराबाद। इवेंट दूसरे सिटी में है, वो मैं आपको कल बताऊँगा। बाकी अभी मेरी जो फ़्लाइट है वो हैदराबाद की है, और वो मैं रात में शायद से 12-12:30 पहुँचूँगा। और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त आने वाले मुझे रिसीव करने, क्योंकि एम्स हैदराबाद में अपने बहुत सारे बंदे हैं ऑलरेडी। सो मैंने उनको बोल दिया है कि मैं आ रहा हूँ करके। बाकी अभी निकलते जल्दी से, क्योंकि वो चेकिंग वगैरह में और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो जल्दी से नहाते, खाना वगैरह खाते और जल्दी निकलते एयरपोर्ट के लिए। हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, ये चेक करो अपने बैग। बाकी अभी यहाँ पे चेकिंग चल रही बैग की, भाई सामान वगैरह चेक हो रहा, सारा मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान ये ट्रॉली में निकाल लिया। अभी चेकिंग करते हैं और फिर जाते हैं अंदर, बहुत साउंड है यहाँ। अपनी ये फ़्लाइट है, यहाँ पे जो लिख के आ रहा है हैदराबाद, 9:20 को, गेट नंबर 3। चेक कर लिया अपन ने टिकट एंड वही है। अभी निकलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। बाकी आधा घंटा पहले शायद कुछ तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, बट भाई ये सीन चेक करो, पीछे से दिखा दो 1 सेकंड, क्या दिख रहा है भाई, खतरनाक। झूमर 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 भाई साहब झूम मेरे भाई, क्या ही चेकिंग होती है बे, खतरनाक। इतना टाइम भी है गाइस। वेटिंग एरिया टाइप दिख रहा है कुछ, हम तो अंदर जाएंगे, शॉप का तो कुछ मतलब नहीं। अभी तो कभी ज़िंदगी में मॉल में कुछ खरीदा नहीं, एयरपोर्ट में क्या करूँ तू। मेरे पूरे ये इवेंट का खर्चा इधर ही हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिया तो। 1 सेकंड, गेट 3 पूछते कहाँ पे, ऊपर या नीचे, एक बार कंफर्म करते। गाइस वेटिंग एरिया में बैठे हैं भाई, फ़्लाइट है 9:30 की,
और अभी 8 भी नहीं हुए, मतलब अभी 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटा मुझे यहाँ हुआ टाइम पास करना पड़ेगा। देखते थोड़ी देर यहाँ बैठते 10-15 मिनट और फिर कुछ तो एक्सप्लोर करते एयरपोर्ट पे। फर्स्ट टाइम आया, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं आया मैं, इसके पहले भी 1-2 बार फ्लाइट में गया, बट तब मैं बहुत छोटा था तो तब मेरे को इतना कुछ एक्सपीरियंस याद नहीं। सो ये अभी फर्स्ट टाइम समझ के मैं आ रहा हूँ। सब एक्सपीरियंस करते हैं वापस दोबारा, क्योंकि सब याद नहीं रहेगा मेरे को, कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो गई मेरी इतने साल। तो अभी फिर से कुछ तो एयरपोर्ट पे कुछ नया वगैरह होगा तो एक्सप्लोर करते, ऊपर वगैरह नीचे देखते, क्योंकि ऊपर भी 1-2 फ्लोर है शायद, ऊपर जाके देखते। बाकी अपना गेट 3 है, अपना गेट 3 है, एग्जैक्ट गेट 3 के आगे बैठा हूँ, क्योंकि जब भी खुल जाए लगेज भाग जाए भाई, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। 19-20 होगा तो अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा दूसरा टिकट। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर क्यों जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता भाई। अच्छा यहाँ पे भी स्टाफ वेटिंग लाउंज है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम आए फर्स्ट फ्लोर पे है, देखो कितने सारे गिफ्ट शॉप्स है। ये एरिया थोड़ा खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे रुक सकते हैं, बाद में नीचे जाएंगे 8:30 बजे। गाइस पता नहीं क्यों, कैसे और किस लिए, बट मैंने एक फेंटा ख़रीद लिया। मुझे लगा थोड़ा सा होगा सस्ता, बट यहाँ पे देखा तो 150 रुपये का था, पूरा 150। ठीक है, इसके बाद भी और कल हैदराबाद टू और एक ठीक जगह पे जाना है, फिर से रिटर्न होगा, तो ये बात ख्याल रखूँगा। अब नहीं लूँगा। वैसे मैंने पानी की बोतल छोटी सी भर के ली थी, मुझे पता नहीं था यहाँ पे पानी अलाउड है कि नहीं। कोई ना, वैसे भी है हमारे पास 40-50 मिनट, ठीक है, एक्सपीरियंस कर लेंगे। मेरे को क्या पता था भाई इतना महंगा मिलता, मतलब ये 40 रुपये का मिलता शायद से, और यहाँ पे कितना 110 रुपये ज़्यादा लगा रहे। गाइस हम फाइनली आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। मेरे पीछे देख करो, एक दिखाता हूँ मेरी फ़्लाइट, ये चेक करो, ये है अपनी फ़्लाइट। ठीक है, अब देखो वो फ्लैश वगैरह आ रहा है यार, कोई ना, मतलब फर्स्ट टाइम ही शूट कर रहा हूँ मैं एयरपोर्ट पे ऐसा, वरना कभी शूट नहीं गया इसके पहले, मतलब गए एक बार, क्या शूट करना उसमें। चलते हैं, सोच रहा हूँ यार रुको या अंदर, जो चले जाते हैं अंदर भाई, भाग भी गए तो गेट भी नहीं खोलेंगे बाद में। अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन सी सीट है। प्रे करता हूँ यार विंडो सीट आ जाए, मतलब सिनेमैटिक वगैरह शूट कर पाऊँगा। देखते हैं अभी कौन सी सीट है। लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, एंड लुक हमारे साथ कौन है। ये एक्चुअली गाइस हम कोइंसिडेंटली मिल गए। तुम्हारा इंट्रो तुम दोगे या मैं दूँ? नो, योर कैमरा शाय ना, यू कैन गिव। आई एम टू शाय। सो गाइस शी इज़ नैना मैम। नैना मैम इन द सेंस शी इज़ GR in our aims and she is getting married very soon in within 2 days. So coincidentally हम दोनों की फ़्लाइट एक ही थी, मतलब मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने मुझे पीछे से धप्पा दिया, है ना। सो फिर हमने सीट एक्सचेंज कर ली, तो हमने 1.5 घंटा बहुत बकवास किया। मैंने उनका वो कुछ नहीं, छोड़ो। मैंने उनका बहुत दिमाग खाया गाइस। वैसे हम ICU में तो वो पेशेंट लेके आते हैं OT से, तो मैं वैसे भी दिमाग खा ही लेता हूँ, है ना। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया 2 घंटे। तुमको नहीं लग रहा है SSU में मैं सबसे सिंसियर है काम करने वाला? ऐसा कभी नहीं फील हुआ? मजाक करेगा जो कैमरे के सामने ना, शी इज़ फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल, अदरवाइज मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ गाइस। 6 बजे फ्लाइट है ना तुम्हारी? सो मैम अभी एयरपोर्ट पे ही बसेरा बैठाने वाले या छोपड़ा बिपड़ा लगेंगे यार, सो यू कांट कम आउटसाइड दिस। सो यू आर सेंडिंग ऑफ मी? बाय 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 बाय। सो गाइस नैना मैम को ड्रॉप कर दिया, अभी हम निकल रहे बाहर, क्योंकि मुझे एक ट्रैवल्स पकड़नी है, क्योंकि मुझे जाना है बीबी नगर, और बीबी नगर है यहाँ से 60 किलोमीटर भाई। मतलब जितना टाइम मुझे नागपुर से हैदराबाद आने में नहीं लगा, उतना टाइम मुझे हैदराबाद से बीबी नगर जाने में लगेगा। सो अभी हो रहे 11:30, तो जल्दी से मुझे एक ट्रैवल्स पकड़नी है, क्योंकि यहाँ से 60 किलोमीटर है, उसके पहले भी पूरा 60 किलोमीटर नहीं ट्रैवल
बस नहीं है तो पहले मुझे जाना है उपाल और फिर उपाल से बीबी नगर। पर अभी हमारे सीनियर्स के एंड मेरे बैचमेट्स को कॉल है कि हम उपाल आ रहे रिसीव करने। सो मुझे बस आधा रास्ता तय करना है। सो अभी मुझे ढूंढनी है ट्रैवल्स उपाल के लिए। निकलते जल्दी से बाहर, जितना जल्दी हम बैठेंगे, मतलब भूख भी लग रही है वैसे मेरे को तो, बट यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि वो एक देखते थोड़ा बाहर, वो जब पहुँच जाएंगे तब उधर ही खाना लेंगे, खा लेंगे। कुछ तो चालू रहेगा ना भाई रात भर, कुछ तो बीबी नगर में होगा चालू, आई गेस एक्सप्लोर करेंगे। सीनियर्स को वैसे मेरे बैचमेट्स को पता ही होगा क्या खुला है क्या नहीं, तो उधर ही खाएंगे। अभी तो मूड है भी नहीं क्योंकि अभी मैं यहाँ टाइम पास करूँगा तो मुझे पहुँचने में लेट होगा। फिर कल फिर से मुझे 2 बजे फिर से फ़्लाइट है मेरी। तो अभी जल्दी से निकलते, ट्रैवल्स पकड़ते और फिर उसके आगे देखते क्या सीन है खाने का। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं एम्स बीबी नगर। ये देखो दिख रहा है। और ये है हमारे प्यारे सीनियर, 4 साल के फेवरेट, सबके फेवरेट, लड़के लड़कियाँ, सीनियर जूनियर अब जिसने एडमिशन नहीं लिया कॉलेज में उसके भी फेवरेट, पहले से लिस्ट ऐसे हमारे फेवरेट सीनियर। और ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा और एक बैचमेट जो बीबी नगर को रखा हुआ है। बाकी अभी इधर आने का सीन है, हम अभी खाना खा के, मेरे को बहुत भूख लगी थी। कितनी बज ले मार 3 ऑलमोस्ट गाइस 3 बजने को आ रहे हैं। और एयरपोर्ट से आने को मुझे इतना देर नहीं लगा जितने में मैं नागपुर से हैदराबाद आ गया। बहुत दूर है भाई ये। तो अभी हम जा रहे घर पे, सोना है क्योंकि नींद बिल्कुल भी नहीं है, दिवस भर बिल्कुल भूख नहीं है। सो प्लस व्लॉग को एंड करना था, इसलिए एम से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। तो चलो व्लॉग को एंड करते यहीं पे। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। फिर भी नहीं पसंद आया फिर भी लाइक शेयर कर दो। बहुत दूर आया क्योंकि मेरी बहुत लग चुकी है दिन भर। तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे कल जाना है मुझे जोधपुर। घंटी का बटन दबा। बाय 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 बाय, गुड नाइट। झाटा थोडं हे कर मग चुपचाप मग. सो गाइस स्लो क्यों चालू नाही केलं. फाइनली